चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। कश्मीर घाटी में जिस प्रकार पहलगाम में निर्दोष लोगों का जनसार किया गया, नरसार किया गया, उसी को लेकर पूरे देश में रोष है। और इसी के तहत भीनमाल नगर में आज भीनमाल के सक्रिय व गणमान्य लोगों ने आज सरकार के नाम, राष्ट्रपति के नाम व मुख्यमंत्री के नाम 2 ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें से एक ज्ञापन में सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई। तो दूसरे ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम से, जिसमें उन्हें कहा गया है कि एक रोगिया हो या बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अन्य कोई स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, उनको तुरंत देश से बाहर निकाला जाए व कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखते रहे भीनमाल हलचल में है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें व आगे से आगे शेयर करके लोगों में जागृति जरूर फैलाएं। अपने पहलगाम में ये आतंकी घटना 22 अप्रैल को हुई, अपने लिए आना है, दूसरों के लिए नहीं आना है। तो ये चीज़ें हैं और ऐसे काम में अपन आगे नहीं आएंगे। अब अपने जो दूध सवाया, उसकी जो पत्नी थी, उसकी माँ का या ना सासू का दूध उससे भी सवाया था। जिगनी मरमर वोटवा बहु बड़वा जाए, जो सती होने के लिए जाती, उसके बाद में उसने कोई बख्तर वगैरह कुछ नहीं पहने थे, वो उनके तो चुनरी मलमल होती हुई थी और वो उसके साथ में जाकर बनी। फिर गणे टूक जरूर और बहुत बड़ रज रज हुई, बहुत बड़ रज रज हुई, कहो कौन कहता किंग सुन। ये दोनों हैं, इसमें सूरवीर कौन? उसके तो टुकड़े हुए, जो लड़ने गया था उसके तो 10, 20, 15 मतलब दिलों के टुकड़े हुए। लेकिन जो उनकी पत्नी थी उसका क्या हुआ? वो तो बहुत बड़ा रज रज हुई, कहो कौन कहता क्या सुन। इन दोनों में सूरवीर कौन? तो ऐसी जो पहले औरतें हुआ करती थी, ऐसे सूरवीरों को जन्म देती थी। अब धीरे धीरे ये संस्कृति, क्योंकि आज हम पहलगाम में जो आतंकियों द्वारा, शैतानों द्वारा जो हमला किया गया है, उसमें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और भारत सरकार से ये मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उन आतंकवादी बड़ा चिंतनीय और सोचनीय हो जाता है कि पहले देश में आतंकवाद का जो था वो तरीका अलग था और इस बार जो तरीका है वो हिंदू पूछ के गोली मारी है। इसलिए हमको इस बात पर विचार करना चाहिए, हमको इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि देश में भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी कि हिंदू पूछ कर जो गोली मारी जाएगी, तो उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी है। इसके लिए हमको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारा घर परिवार समाज जो भी है उसको त्याग, बलिदान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री से लेकर सेनापति तक सारे बोल रहे हैं कि भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा, और अपने अपने परिवारों को लेकर भाग भी गए कहीं। तो इस अवसर पर धरने को अनेकों वक्ताओं ने संबोधित किया व अलग अलग बातें बताई। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मामला इस पहलगाम हमले को लेकर के लोगों में भारी जन आक्रोश है व धर्म चूस करके गोली चलाई, इसके लिए लोगों में भारी जन आक्रोश है। इसे देखते हुए हर पर वक्ता ने अलग अलग बात बताई, जिसमें हिंदू एकता की और राष्ट्र एकता की हो व अनेक वक्ताओं ने नसीहत दी। इसी के साथ ही उन हुए शहीद 26 नागरिकों को श्रद्धांजलि सभी पहुंचे हुए धरना स्थल पर गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा को शांति के लिए पाठ किया व इसी प्रकार से ये धरने पर आए हुए लोगों ने, अनेक वक्ताओं ने भी संबोधित किया व अलग अलग बातें बताई। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि मुख्य वक्ताओं ने क्या कहा है वो सुने व इस पर मनन भी करना जरूरी है, क्योंकि इस बात तथ्य में कुछ न कुछ सच्चाई है और इस सच्चाई से हमें अवगत व सावधान, सक्रिय, संचित रहना बहुत ही आवश्यक है। देखते रहे भीनमाल हलचल। बच्चों ने जिसने अपना सुहाग, जिसका सिंदूर मिटा है दोस्तों, और इसीलिए इस दुखद घटना को जब हम देखते हैं, याद करते हैं। कल दोपहर 12 बजे भैरव चौक ऊनासा बस स्टैंड पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के झंडे पाकिस्तान के जलाए और विरोध किया जाएगा। वहाँ के युवा बहुत जोशीले हैं और
मैं उन संगठन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो संगठन के युवा मेरे साथ यहाँ अपने साथ यहाँ जायजन पे भी विराजे हैं। उनके सहयोग से पाकिस्तान का विरोध दर्ज किया जाएगा और अपने साथ घूम रहे आतंकियों के स्लीपर सेल का डीएनए भी हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए आप भी सहयोग करें और वहाँ आवे। और तो कई बुद्धिजीवी व अभिवक्ताओं ने भी यहाँ पर उद्बोधन अपना दिया। इसी में बात कही गई कि कल पूना सब स्टैंड में पाकिस्तान के झंडे जलाए जाएंगे और न केवल सड़क पर छिपकाए जाएंगे। अब इसको देखेंगे। कल आप जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। दिखते रहे। उनकी श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उनके श्री चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही आप सभी के माध्यम से भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इजराइल की तरह वो उन्होंने हमारे 26 मारे हैं। जब तक जिला जालोर विश्व देश के दुश्मनों को कठोरतम दंड देने के संबंध में महामहिम महोदया उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित आतंकवादी घटना, जिसमें धर्म पूछ कर 26 निर्दोष पर्यटकों की जघन्य हत्या की गई, जिसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए कम है। इससे पूर्व भी हमारा पड़ोसी देश जो आतंकवाद का जन्मदाता है, वर्षों से हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्याएं करवा रहा है। यह सर्वविदित है कि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, लेकिन पड़ोसी देश इस भावना को हमारी कमजोरी मानकर निरंतर आतंकी घटनाएं करवा रहा है, जिसमें अब तक हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्याएं हो चुकी है। अब बहुत ही उचित समय है कि इस आतंक के जन्मदाता पड़ोसी देश को उसी की भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अतः हम भीनमाल क्षेत्रवासियों की भावनाओं को आप गंभीरता से समझते हुए कृपया कर शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्र हित में कठोर निर्णय लेते हुए देश के दुश्मनों गद्दारों के साथ ही आतंकवाद के जन्मदाता पड़ोसी देश में जो संचालित आतंकवादी कैंप है उन्हें नष्ट करावे। भारतीय समस्त क्षेत्रवासी भीनमाल। एक ज्ञापन और है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के नाम से है। वर्षों से बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं, उनको तुरंत निकालने के संबंध में है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा उपखंड अधिकारी भीनमाल जिला जालोर राजस्थान प्रदेश में अवैध रूप से बसे हुए घुसपैठियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने बाबत उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा देश विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है। जैसे सर्वविदित है कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या के पश्चात भारत सरकार ने विशेषकर पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त निर्णय लिए गए हैं। उनमें एक अवैध रूप से देश में रहने वाले व समस्त वीजा धारकों का वीजा रद्द कर तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन हमारे राज्य राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, इस कारण असंख्य पाकिस्तानी व इनके साथ ही बांग्लादेशी, रोहिंग्या व अन्य जो घुसपैठिए राजस्थान सहित हमारे सीमांत जालोर जिले में निवास कर रहे हैं, उनका शीघ्रातिशीघ्र सर्वे करवाकर इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही इनको पनाह देने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। अतः भीनमाल क्षेत्रवासियों की जन भावनाओं को आप गंभीरता से लेते हुए राजस्थान प्रदेश को शीघ्रातिशीघ्र घुसपैठियों से मुक्त करावे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, खत्म करो, खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो। तो इस प्रकार से सक्रिय व गणमान्य हिंदू लोगों ने राष्ट्रपति के नाम और मुख्यमंत्री के नाम 2 ज्ञापन सौंपने के लिए रवाना हुए और वहाँ पर एसडीएम ऑफिस पर तहसीलदार को ये ज्ञापन दिए गए। जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि काफ़ी संख्या में गणमान्य व सक्रिय लोग मौजूद थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, खत्म करो, खत्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, खत्म करो। तो इसी प्रकार से
राष्ट्रपति के नाम व मुख्यमंत्री के नाम 2 ज्ञापन सौंपे गए। नारों के साथ पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म करो, और इसी को लेकर सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। और अन्य संगठन भी देश भर में ज्ञापन व धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। देखते रहिए भीनमाल हलचल।